फर्स्ट टू फर्स्ट सेल्फ इंट्रो आपका, और उसके बाद आज जो हार्ट डे है तो इसके ऊपर पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं प्रोफेसर हेमंत मदान हूँ। मैं सीनियर डायरेक्टर एंड हेड कार्डियक साइंसेज हूँ नारायणा हेल्थ के लिए, दिल्ली रीजन के लिए। और मेरा जो एकमात्र मैसेज जो रहेगा सारे अपने आपके थ्रू सारे दर्शकों के लिए, वो ये रहेगा कि अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए, अपने हार्ट की सेहत का ख्याल रखने के लिए कभी भी अपनी बीमारी को डिनाई ना करें, अपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें और फ्रीक्वेंटली चेकअप कराते रहें। तभी हम एक किस्म से हार्ट अटैक से सरप्राइज़ होने से बच पाएंगे। तो आजकल के जो बच्चे हैं 25 से 40 के बीच में हैं, इनको अगर ये हार्ट अटैक होता है तो एक तो इसका रीज़न क्या है, सेकेंडली इनको बचने के उपाय क्या हैं? जो हार्ट अटैक इन बच्चों को होता है, हम देखते हैं अक्सर ये बच्चे जो यंग होते हैं इनमें कोई कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स भी नहीं होते, ना ये बहुत डायबिटिक होते हैं, ना ब्लड प्रेशर बढ़ा होता है, तो भी इनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो बहुत सारे हमारी सोसाइटी में बहुत सारे इमेजरेबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम नाप ही नहीं सकते। जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस को आप कैसे नापेंगे? लैक ऑफ स्लीप है, इरेगुलर स्लीप है, इसको हम कैसे नापेंगे? सडन एक्सरसाइज का शौक़ है, बच्चे 30 साल तक हमने कभी एक्सरसाइज करी नहीं, 30 साल में आके सडनली जॉब सेटल हो गई, फैमिली सेटल हो गया, अब हम सडनली सोचते हैं कि हम मैराथन दौड़ना शुरू कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो प्रिडोमिनेंटली लैक ऑफ स्लीप, स्ट्रेस एंड सडन एक्सरसाइज, ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनसे हमें बचना चाहिए। बचाव का केवल एक ही तरीका है, आपकी कोई भी मशीन हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर उसको चाहते हैं कि ब्रेकडाउन से ना बचे, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हैं तो क्या करते हैं? गाड़ी को उसका पेट्रोल चेक करते हैं, इंजन ऑयल चेक करते हैं, हवा टायर में हवा चेक करते हैं। सेम चीज़ हार्ट की है कि अगर हम बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, फ्रीक्वेंट चेकअप्स। सर ये तो अडल्ट की बात हो गई, बट अभी जो एक केस सुनने में आया था, 6 साल की बच्ची को अटैक आया और 12 साल की बच्ची को भी कार्डियक अरेस्ट हुआ था, तो इन छोटे बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों हुई? छोटे बच्चों में देखो, दो अलग अलग चीज़ें हम बात कर रहे हैं। एक तो है कि छोटे बच्चों की या जो बच्चों की हार्ट की बीमारी है वो थोड़ी अलग होती है, उसको हमारी लैंग्वेज में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जो कि पैदाइशी बच्चों में हार्ट की बीमारी होती है। इसमें भी सडन डेथ हो सकती है, मगर इसको हमारी लैंग्वेज में हार्ट अटैक नहीं मानते। दूसरा होता है कुछ बच्चों में पैदाइशी कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसको फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया कहते हैं। इन बच्चों में 6-8 साल के अंदर ही हार्ट की नसों में जमावट आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। और ये प्रीमेच्योर हार्ट अटैक्स जो है ये इसी उम्र में भी हो सकते हैं, 8 से 10 साल के बीच में। इसी उम्र में फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया में हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, जो कि एक जेनेटिक बीमारी है। सर इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है? उनका भी हार्ट देखना मतलब उनके चेकअप भी होने चाहिए ना? उनके चेकअप भी होने चाहिए। अगर फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉलीमिया है तो अक्सर परिवार में दोनों पेरेंट्स के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, उसी की वजह से बच्चे में भी वो जीन्स ट्रांसमिट होते हैं, जिसकी वजह से एक किस्म से हार्ट अटैक होते हैं। जहाँ तक बात रही कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की, तो आजकल के जो प्रेगनेंसी के दौरान हम लेवल 2 लेवल 3 स्कैन्स करते हैं, उसमें बहुत आसानी से ये बच्चों की बीमारियाँ पकड़ी जाती हैं। पॉल्यूशन भी एक कारण हो सकता है, तो बिल्कुल। उससे कैसे प्रिवेंट करें? उससे प्रिवेंट यही कर सकते हैं कि खासकर विंटर के महीनों में, सर्दियों के महीनों में हाई पोल्यूशन टाइमिंग में अपना एक्सपोजर कम रखें। मैं अक्सर ओपीडी में अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि हमारी एक विचारधारा है कि हमें सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे वॉक के लिए जाना चाहिए। ये जो है गर्मी के मौसम में तो फिर भी ठीक है, मगर सर्दी के मौसम में ये जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव होती है, हानिकारक हो सकती है। उसका कारण यह है कि सुबह और शाम हवा भारी होती है। अभी दिवाली का मौसम आ रहा है, आप खुद देखेंगे कि जैसे जैसे दिवाली पास आएगी पोल्यूशन बढ़ता जाएगा, और ये फिर जो है दिल्ली, नॉर्थ इंडिया के और बाकी शहरों में ये जनवरी फरवरी तक फिर ये मौसम ऐसा ही रहेगा। तो इस दौरान अपना एक्सपोजर कम करना है। पीक विंटर्स में सुबह या शाम एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी दोपहर में करें या शाम की चाय से पहले करें, वो बेटर टाइम। आज का जो आपका प्रोग्राम हुआ है उसको लेकर कुछ गाइडेंस आप लोगों ने दी हैं कि मॉर्निंग में 10,000 कदम चलने से आपका स्वस्थ
बढ़िया रह सकता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं डॉक्टर गौरव महाजन हूँ। मैं कार्डियक सर्जन हूँ नारायणा दिल्ली और नारायणा बेंगलोर में। मैं बहुत ज़्यादा स्टेप्स को और नंबर को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, मैं टाइम को इम्पोर्टेंस देता हूँ। मेरे हिसाब से आपको हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एक सॉर्ट ऑफ अ मॉडरेट टाइप ऑफ वॉक करना चाहिए। स्टेप्स कई बार गलत भी हो सकते हैं, कई बार ठीक भी हो सकते हैं। तो स्टेप्स को ये मानकर हमें खुश नहीं होना चाहिए कि आज मैंने 9000 चल लिया, 10,000 चल लिया। वेराज टाइम जो है वो हमेशा एक्यूरेट रहेगा। जो भी पर्सन आधे घंटे से 45 मिनट तक वॉक करता है किसी भी टाइम, एंड इट शुड बी अ मॉडरेट टाइप ऑफ और अ ब्रिस्क वॉक। मैं उसको वॉक नहीं बोलूँगा जो 5 फ्रेंड्स जो हैं वो इकट्ठे चल के लेजर वॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं, वो एक वॉक नहीं माना जाता। आप ऐसा वॉक करिए जो आपको थोड़ा सा पसीना लेके आए, आप थोड़ा सा थकें, आपका हार्ट रेट एटलीस्ट 100 से ऊपर जाए। वो वॉक जो है हार्ट के लिए बेनिफिशियल है, ना कि एक लेजर वॉक जो कि चलते चलते गप्पे मारते मारते वॉक करी, वो हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती। एज फैक्टर में कहेंगे कि आपकी 60 राउंड अबाउट 60 के एज के पर्सनस को कितना चलना चाहिए और उसको किस तरीके से केयर करना चाहिए अपने हार्ट और अपना हेल्थ का? देखिए, पेशेंट चाहे 60 का हो या 40 का हो, हम तो बोलते हैं कि भाई आप अपना एक बार थॉरो हार्ट का चेकअप करवा के रखें, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता लग जाए, नंबर 1 कि आप हार्ट के मरीज़ हो, नंबर 2 आप हार्ट के मरीज़ बनने वाले हो। एज चाहे कुछ भी हो, तो हमारे टेस्ट्स आपको ये बता देते हैं। उसके बाद अगर आप 40 इयर्स के हो और आप 60 इयर्स को, आपको अपने एज के हिसाब से, आपको अपनी थकावट के हिसाब से, आपका कितना आप चल सकते हैं, आप में कितना चलने का विश्वास है, उस हिसाब से अपना वॉक करना चाहिए। अननेसेसरली अपने आप को थकाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे आप थक रहे हो और पहले आप नहीं थकते थे, तो आपको एक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, खान-पान और डाइट पर भी बता दीजिए। देखिए, डाइट तो हमेशा हम बोलेंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो पौष्टिक डाइट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेस इतना है, चाहे वो स्टडी का स्ट्रेस हो, चाहे वो फैमिली का स्ट्रेस हो, रिलेशंस का स्ट्रेस हो। बाहर की जो डाइट है, बनी बनाई जो खाना है, फास्ट फूड्स हैं, उन पे ज़्यादा वो विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जल्दी अवेलेबल हैं, बनाने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बच्चों को इनकरेज नहीं कर रहे हैं कि आप सीखिए बनाना, आप घर का खाना खाइए। तो हमेशा अगर आप घर का खाना खाएंगे जिसमें आपका सब कुछ इंक्लूड रहेगा, इवन फ्रूट्स भी रहेंगे, वो एक अच्छा खाना माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई लोग ये बोलते हैं कि साहब हम मल्टीविटामिन्स ले लें या प्रोटीन्स ले लें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। घर का पौष्टिक आहार जो है, जिसमें आपका कैलोरीज अच्छे हों, आपके प्रोटीन्स अच्छे हों, वही एक अच्छा खाना माना जाता है। सर, बीपी या शुगर के पेशेंट को हार्ट डिजीज से बचने के लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत पहले यही माना जाता था कि ब्लड प्रेशर और शुगर एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ को होने में। तो उनका बचने का एक ही तरीका है कि रेगुलर चेकअप्स कराएं। और मैं हर पेशेंट को एडवाइस करता हूं जिसको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कि अपने घर में ये 2 इंस्ट्रूमेंट ज़रूर रखिए, एक ब्लड प्रेशर नापने का मशीन इलेक्ट्रॉनिक और एक शुगर नापने का मशीन। आपको इन चीज़ों के लिए डॉक्टर्स के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट कुछ लोग आके बोलते हैं साहब उसमें गलत आ रहा है, गलत आए या ठीक आए, आप डेली अपना ब्लड प्रेशर सुबह एक बार देखिए, कभी तो ठीक आएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा मशीन्स गलत आती हैं, तो कभी तो ठीक आएगा। एटलीस्ट हम ये जान सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर 140 अबव चल रहा है या 90 अबव चल रहा है। तो रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर मेडिसिन जो आप खा रहे हैं और उसके बाद रेगुलर डॉक्टर्स के पास विजिट्स हैं, वही आपको शुगर और ब्लड प्रेशर से बचा सकते हैं। सर, आजकल वेरेबल्स आते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जो वेरेबल्स है वो हार्ट को किस तरह से मॉनिटर करते हैं और उसका क्या रोल है हमारे हेल्थी हार्ट के लिए? देखिए, वेरिएबल्स डेफिनेटली, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो वेरिएबल्स भी आएंगे और वो मॉनिटर भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे वॉचेस ही आ रहे हैं वो मॉनिटर करती हैं। बट फिर भी डॉक्टर के पास जाना, अगर आपकी फैमिली में कोई भी रिस्क फैक्टर है, आपके मदर फादर को अगर हार्ट की बीमारी थी या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को थी, तो प्लीज़ आप अपनी वंस यू आर अबव 25-35 ईयर्स ऑफ एज, आप अपना हार्ट का चेकअप ज़रूर कराएं। पूरा वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहें, अदरवाइज़ तो सब जने ही डॉक्टर बन जाएंगे। जैसे सर ने बोला, फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये सब लोग आपको ज्ञान देते हैं, बट कोशिश कीजिए कि वो ज्ञान लीजिए जिससे हमें नुकसान ना हो।
अब फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको कोई आयुर्वेद दवाई दे रहा है और उसके आपको कंटेंट्स पता हैं तो आप ज़रूर खा सकते हैं, बट अगर आपको कोई पाउडर बना के दे रहा है और वो पुड़िया के फॉर्म में दे रहा है, आपको यही नहीं पता कि उसके अंदर है क्या, तो वो आप कभी मत लीजिए, क्योंकि देखा गया है कि इनके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं और वो आपका प्रॉब्ली हार्ट को शायद अच्छा करें बट आपकी किडनीज़ को डैमेज कर सकते हैं और फाइनली आपका किडनी फेलियर हो सकता है। तो कोई भी ऐसी चीज़ मत लीजिए जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं हो, जो रिप्रोड्यूसेबल नहीं हो, जिसके बारे में हमें कुछ पता ना हो। थैंक्स। सर आज के प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा बताइए, और आज के जो ये प्रोग्राम है उसका थीम क्या है? आपका सेल्फ इंट्रो देते हुए। मैं डॉक्टर समीर कुब्बा हूँ, डायरेक्टर यूनिट हेड कार्डियोलॉजी धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो वर्ल्ड हार्ट डे है आज, और आपको पता है कि 24 घंटे हमारा दिल काम करता रहता और सारी ज़िंदगी भर काम करता रहता, तो इसको कैसे हेल्दी रखें और क्या क्या चीज़ों का हम पालन करें अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन एक्टिविटीज़ के अंदर, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है आज। और हमारी तरफ से कुछ एजुकेशनल टिप्स दी गई हैं, कुछ मिथ्स को बस्ट किया गया है, हमारे पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए हैं, और जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि हमें अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स ज़रूर करवाने चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती, नहीं है, बहुत अच्छी बात है, चेकअप्स ठीक आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इंडिया के जो पेशेंट्स होते हैं वेस्टर्नर्स के मुकाबले 10 से 20 साल यंगर होते हैं, डिजीज़ ज़्यादा होती है, ब्रेड विनर्स ऑफ द फैमिली जो यंग लोग हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए एक बैलेंस्ड डाइट, लाइफस्टाइल, स्लीप पैटर्न और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स को हमें करवाना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा, आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। या कि उन्होंने बोला युक्त आहार यानी बैलेंस डाइट, स्वप्नावबोधस्य मतलब बैलेंस स्लीप, और चेष्टस्य कर्मसु मतलब वर्क लाइफ बैलेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।